राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप किया है और सातों सीटें लगातार तीसरी बार जीती है। ठीक इसी तरह उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भी मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बनने में कामयाब हुए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को करीब 1,38,778 वोटों से परास्त किया है। बात अगर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जाए तो यहाँ भी मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को परास्त किया है और कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 70,216 वोटों से हरा दिया है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मनोज तिवारी को 1,46,951 वोट मिले, उन्हें 63.40% वोट हासिल हुए। वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार को 76,735 वोट मिले और उन्हें सिर्फ 33% वोट ही हासिल हुए। 2019 के लोकसभा चुनावों में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से 2,20,984 वोट डले थे, जबकि इस बार 2,31,753 लोगों ने वोटिंग की है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 1,31,770 वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 28,760 और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 37,626 वोट मिले थे। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के वोटर लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2019 लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार सांसद मनोज तिवारी को करीब 15,000 वोट अधिक मिले हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कई वादे कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुराड़ी मुख्य मार्ग पर मेट्रो लाई जाएगी, बुराड़ी मुख्य मार्ग का सुधार होगा, यमुना पुष्टा रोड को 6 लेन किया जाएगा। इसके अलावा मुकुंदपुर और बुराड़ी में झीलों का विकास होगा, पार्क बनाए जाएंगे और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। अब मनोज तिवारी जीत चुके हैं और देखना यह होगा कि क्या मनोज तिवारी अपने वायदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने विशेष तौर से केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की बात भी कही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसके लिए अभी लगभग 3 सालों का समय लगेगा। बुराड़ी में आम आदमी पार्टी हार का कारण बनी है। दरअसल बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत, यातायात जाम, जर्जर बुराड़ी सड़क, करीब 5,000 लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलना, बुराड़ी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कॉलोनियों में बिछाई जा रही सीवर लाइन का घटिया कार्य और भ्रष्टाचार, लगभग 45 अनाधिकृत कॉलोनियों में गलियों का निर्माण नहीं होना जैसी नागरिक समस्याओं को लेकर बुराड़ी विधानसभा वासियों में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा के खिलाफ काफ़ी रोष है। लोकसभा चुनाव में बुराड़ी मुख्य मार्ग का मुद्दा भी छाया रहा। बुराड़ी मुख्य मार्ग बुरी तरह से टूटी है, गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं, वाहन इनमें फंसते हैं और लोग घायल होते हैं। अनेकों बार ई रिक्शा इसमें पलट चुके हैं। इसीलिए बुराड़ी रोड भी चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। दोनों ही पार्टियां इसके लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ती रही। दरअसल बुराड़ी मुख्य मार्ग से करीब 100 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों को लोगों का प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है और वह इस टूटी सड़क से परेशान है। दिल्ली सरकार टूटी सड़क की मरम्मत नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ बुराड़ी विधानसभा वासियों का ये गुस्सा भी निकला है और इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी वोट किया है और इससे गठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बुराड़ी मुख्य मार्ग का इसी तरह से टूटा होना इंडिया गठबंधन के लिए प्रत्याशी कन्हैया कुमार के लिए एक बहुत बड़ी हार का कारण हो सकता है, क्योंकि लोगों ने दिल्ली सरकार के प्रति इस सड़क को लेकर अपना गुस्सा निकाला। वहीं विधायक संजीव झा भी अनेकों बार सड़क का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी सड़क की मरम्मत के लिए कोई काम नहीं किया। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 8 लाख की आबादी को प्रतिदिन पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है।
पीने के पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। जल बोर्ड के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, लेकिन पेयजल व्यवस्था नहीं सुधर रही है। इसके लिए भी लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार और स्थानीय विधायक संजीव झा को दोषी मान रहे हैं, क्योंकि वादा करने के बावजूद उन्हें पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा। बुराड़ी मुख्य मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मुख्य सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जल बोर्ड ने यह कार्य एक निजी एजेंसी को सौंपा है और वह निजी एजेंसी पिछले 2 वर्षों से बुराड़ी मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन डालने का कार्य कर रही है, लेकिन एजेंसी द्वारा इस कार्य में काफ़ी लापरवाही और कोताही बरती जा रही है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सड़क भी बुरी तरह से टूट गई है। सीवर लाइन डालने की वजह से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन चालक परेशानियों को भुगत रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों सहित विधायक संजीव झा को अनेकों बार लिखित शिकायतें की जा चुकी है, परंतु दिल्ली जल बोर्ड और विधायक इस पर ध्यान नहीं दे रहे और लोगों का गुस्सा फूट सा। क्षेत्र में अजीत विहार, शास्त्री पार्क, कौशिक इनक्लेव, ए ब्लॉक, पिंकी चौधरी कॉलोनी, डी ब्लॉक, वेस्ट कमल विहार सहित ऐसी करीब 40 से अधिक अनऑथराइज कॉलोनी है, जहां आज भी गलियों का निर्माण नहीं हुआ है। गलियां ऊबड़ खाबड़ है, टूटी हैं। बारिश के दिनों में हालात यह हो जाते हैं कि इन गलियों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं, क्योंकि करीब 2 से 2.5 फुट गंदा पानी, बारिश का पानी इन गलियों में भर जाता है और जो करीब 1 से 2 महीने तक भरा रहता है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों की गलियों का निर्माण नहीं कर पा रही है। स्थानीय निवासी इस समस्या से भी बेहद परेशान हैं और वह कहीं ना कहीं इसके लिए विधायक संजीव झा को दोषी मानते हैं, क्योंकि बार बार शिकायतों के बावजूद गलियां नहीं बनी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 वर्षों पूर्व बुराड़ी हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए कहा था कि यहां विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, परंतु हालात यह है कि करीब 210 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार बुराड़ी हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाएं तो दूर की बात, यहां पे आज तक स्टाफ भी पूरा नहीं हो सका है। दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी ढिंडोरा पीटती है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर भी कोई खास काम नहीं हुआ है। 10 वर्षों पहले भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के 16 स्कूल थे और 10 वर्षों पश्चात भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के 16 स्कूल है। कुछ स्कूलों में कमरों का निर्माण जरूर किया गया है। कादीपुर एजुकेशन हब योजना की घोषणा भी दिल्ली सरकार ने 10 साल पहले की थी, लेकिन इन 10 वर्षों के दौरान सिर्फ जमीन की चारदीवारी की गई है। यहाँ पर भी कोई स्कूल नहीं बनाया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री 10 वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री कई बार यहाँ पर दौरा करके जा चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। बुराड़ी के विधायक जी 10 साल बुराड़ी रह लिए, उसके बाद भी बुराड़ी की स्थिति आज की जस की तस है। हमारे विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी द्वारा किए गए कार्यों का आज तक वो गले में मालाएं पहन रहे हैं, उसका उद्घाटन कर करके। आप देखिए बुराड़ी के अंदर ना तो नलों में पानी आ रहा है साफ, और मैं कहूँ कि बुराड़ी के अंदर ना कोई नया स्कूल इन्होंने खोला। सोचिए कि 50,000 बच्चा रोज बुराड़ी से बाहर जाता है, बसों में लटक कर, ग्रामीण सेवा में लटक कर, और 1.5 घंटे बाद पहुंचता है और उसके बाद फिर 1.5 घंटे का वापसी का उसका टर्म रहता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बुराड़ी के अंदर 5,000 से ज़्यादा बिजली कनेक्शंस को दिल्ली सरकार ने रोक रखा है। बहुत शर्मनाक है ये कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं बिजली कनेक्शंस के लिए, और ये अपनी घटिया राजनीति को पालने और पोसने के लिए बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी उन बिजली कनेक्शनों को लगने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी अनाधिकृत कॉलोनियों की विधानसभा है बुराड़ी, लेकिन आज तक अनाधिकृत कॉलोनियों को उनका हक नहीं मिला है। आप देखिए कि ना तो सीवर कनेक्शन बुराड़ी में मिल रहे हैं, और सीवर कनेक्शन के नाम पे जो नाटक इन्होंने किया है, मेन रोड को खोद के डाल दिया है, गलियों को खोद के डाल दिया है, उससे बुराड़ी की जनता बहुत परेशान है और बहुत रोष में भी है। आपको समझना पड़ेगा विधायक जी कि जनता को काम चाहिए, काम की नौटंकी नहीं चाहिए। हमारे विधायक आदरणीय श्री कृष्ण त्यागी जी द्वारा शिलान्यास किया गया बुराड़ी अस्पताल, जो कि 800 बेड का था,
उसका आपने उद्घाटन किया, बड़ी बड़ी मालाएं पहनी, लेकिन हुआ क्या? अंत में ना आज वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, ना डॉक्टर्स हैं, ना इक्विपमेंट्स प्रॉपर हैं। वहाँ पर दलाली का अड्डा बना दिया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। जिसको दिखाना है वो पैसे दे, जिसने आप मैं कहूँ कि ऑपरेशन करवाना है, डेट लेनी है, वो पैसे दे। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों के साथ वहाँ पर यौन शोषण भी हो रहा था। तो ये आम आदमी पार्टी की क्रोनोलॉजी है। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो एक भी नया मैं ये कहूँ स्कूल बुराड़ी को दिया गया। 10 साल में किया क्या विधायक जी आपने? सिर्फ और सिर्फ अपने विकास पे ध्यान देने वाले संजीव झा जी से इतना निवेदन है कि ये जो 2-4 महीने बचे हैं आपके, कुछ काम कर लीजिए, क्योंकि अब आपका जाना तय है। बुराड़ी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन से यदि किसी सीट को हम जीतेंगे तो वो बुराड़ी होगी, और बुराड़ी के अंदर इस बार बदलाव की बयार चलने जा रही है। महत्वपूर्ण बात, बुराड़ी में बारिश जब होती है तो पानी भरता है, और भरता ही नहीं है, बहता है, घुटने घुटने पानी हो जाता है। इसके ऊपर बुराड़ी के विधायक जी ने कोई काम नहीं किया। बसों के शेड जो है वो टूटे हुए हैं। 10 साल में इनसे बसों के शेड नहीं लगे। बुराड़ी के अंदर एक बस टर्मिनल नहीं बनाया जा सका इनको। पुराना जो टर्मिनल चल रहा था वही आज भी टर्मिनल है। और बुराड़ी की पॉपुलेशन 10 साल में लगभग दुगनी हो गई है। ना तो कोई कार्य किया है, ना कोई कार्य कर पा रहे हैं। केवल नौटंकी, ड्रामेबाजी करने की आदत आम आदमी पार्टी को है, जिसका उदाहरण जो है गली गली में सीवर के नाम पर इन्होंने खोद के डाल दिए हैं। कोई काम का टैट होता है विधायक जी, काम को कीजिए, काम की नौटंकी मत कीजिए। ढेरों नागरिक समस्याएं और मूलभूत सुविधाओं का अभाव कहीं ना कहीं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के खिलाफ नाराजगी दिखाता रहा है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि मतदाताओं की यही नाराजगी इंडिया गठबंधन के लिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में महंगा सौदा साबित हुई।